हर्ष और रूपा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते थे। लेकिन हर्ष ऊंची जात का था और रूपा नीची जात की, जिस वजह से उनको लगता था कि उनकी शादी एक दूसरे से कभी नहीं हो सकती। हर्ष और रूपा कॉलेज में मिले थे। हर्ष पढ़ाई में होशियार था, स्वभाव से तेज और आत्मविश्वासी। वहीं रूपा बहुत ही शांत रहने वाली, किसी से बात न करना, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। हर्ष को रूपा का शांत स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत से लड़के रूपा के पीछे लगे हुए थे, उसे पाना चाहते थे, उसे अपना बनाना चाहते थे। लेकिन रूपा थी कि किसी को देखती भी नहीं थी। कई लड़कों ने रूपा को प्रपोज भी किया था, लेकिन रूपा उन्हें बड़े ही प्रेम से मना कर देती। हर्ष को रूपा और भी पसंद आने लगी थी, लेकिन हर्ष को लगता कि कहीं रूपा उसे भी उन्हीं लड़कों की तरह न समझ ले। हर्ष ने एक दिन रूपा के पास जाकर उससे बोला, हाय। क्लास खाली थी। दो तीन लड़कियां आगे बैठी अपनी बातों में लगी हुई थी। रूपा ने हर्ष की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो। हर्ष ने सामने बेंच पर बैठते हुए हल्की मुस्कान के साथ रूपा से पूछा, क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? हर्ष कभी भी किसी लड़की से बात करते हुए इतना नर्वस नहीं हुआ था। ये रूपा ने भी देखा था कि हर्ष क्लास में कितना कॉन्फिडेंट रहता है। रूपा ने अपना मोबाइल बेंच में रखते हुए कहा, अब बैठ ही गए हो तो कर लो। दोनों मुस्कुराए। हर्ष बोला, मैंने देखा है आप किसी से बातें नहीं करती, किसी के साथ ग्रुप में नहीं रहती, क्या वजह है? रूपा बोली, किसी से बात नहीं करती, इसके लिए अब कोई वजह होनी चाहिए। ये कौन सी बात हुई? हर्ष बोला, हर चीज की वजह होती है। रूपा बोली, हाँ होती तो है। शायद मेरी वजह है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ, और कोई मुझे दिखता भी तो नहीं जो मेरे साथ दोस्त की तरह रहे। हर्ष ने तुरंत ही अपना हाथ रूपा की ओर बढ़ाया। रूपा ने कहा, ये क्या है? हर्ष को खुद ही समझ नहीं आया था कि ये उसने क्या किया। उसने कह दिया, आज से दोस्त। रूपा ने कुछ पल हर्ष की ओर देखा। हर्ष का दिल कुछ कुछ तेज धड़कने लगा था। रूपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ओके, लेकिन दोस्त। हर्ष ने भी कहा, ओके, मुझे तुम्हारे जैसी शांत फ्रेंड की ही तो जरूरत थी। रूपा ने कहा, अच्छा, तो जरूरत पूरी करनी है और नाक सिकोड़ती है। हर्ष ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे सच में एक अच्छा दोस्त चाहिए था। रूपा ने कहा, और जो तुम्हारे बाकी दोस्त हैं वो क्या है? हर्ष ने कुछ सोचते हुए कहा, उनमें कोई भी दोस्त नहीं है, बस कॉलेज में समय काटने के साथी हैं। रूपा ने कहा, अच्छा, और अब? हर्ष ने कहा, काटने की जरूरत नहीं। इतनी बात होने के बाद हर्ष वहां से चला जाता है। रूपा भी हर्ष से बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। हर्ष क्लास में हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहता, टीचर के सवाल पूछने पर हमेशा ही उसका हाथ ऊपर रहता, जिस वजह से रूपा उससे बहुत ही प्रभावित थी। लेकिन आज हर्ष का खुद उसके पास जाना और उससे बातें करना उसे विश्वास नहीं हुआ। हर्ष के सामने रूपा कॉन्फिडेंट भी हो गई थी, यह भी उसे समझ ना आया। जो लड़की उससे बात करने की हिम्मत न जुटा पाई, आज उसके पास जब वो खुद आया तो उसे एक भी डर न लगा। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती होने लगी। कॉलेज में क्लास के लड़के लड़कियां उन्हें जोड़ा बोलने लगे, जिस वजह से रूपा को अंदर से खुशी तो होती, पर बाहर से वो ऐसा दिखाती जैसे उसे ये बहुत ही अजीब लग रहा हो। हर्ष को किसी के कुछ भी बोलने से कोई फर्क न पड़ता था। एक दिन हुआ कुछ ऐसा, कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी के विज्ञान के प्रोफेसर आए हुए थे, जो कि जरूरत वैज्ञानिक नजरिए की विषय में चर्चा कर रहे थे। कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को कॉलेज के कैंपस में बिठा दिया गया था। सभी कॉलेज के प्रोफेसर, स्टाफ वहीं मौजूद थे। उस जगह से सिर्फ हर्ष और रूपा गायब थे। हर्ष रूपा को अपने साथ कॉलेज के पीछे बने एक पार्क में ले गया। रूपा को बहुत ही डर लग रहा था। उसने हर्ष से काफी बार मना भी किया था, लेकिन हर्ष उसे वहां ले ही आता है। धूप निकली हुई थी। पार्क में 2 आम के पेड़ मौजूद थे। न जाने शायद किसी ने कॉलेज का पार्क न समझकर सान का बगीचा समझकर लगा दिए हों। एक पेड़ के नीचे पहुंचकर हर्ष रूपा का हाथ छोड़ देता है और उसे बैठने को बोलता है। दोनों उस तपती धूप में उस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बहुत सारे आम के पत्ते गिरे हुए थे।
वहां बिल्कुल शांति थी। उन दोनों के अलावा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। रूपा को वहां बहुत ही डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां कभी भी आ जाएगा और वहां कोई भी आ सकता था। रूपा ने हर्ष की ओर देखते हुए कहा, यहाँ से चलो हर्ष, मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई यहाँ आ ना जाए और तुम मुझे यहाँ ले आए, वहां सभी लोग कैंपस में हैं। हर्ष ने सीरियस होकर कहा, मैं भी तो यहीं हूं ना, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? रूपा ने यहाँ वहां देखते हुए कहा, तुम्हें भी ये क्या सूझी है हर्ष, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ये बताओ। हर्ष ने रूपा की आंखों में देखा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बोलना शुरू किया, देखो रूपा, मैं अपनी बातों को बिल्कुल भी घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा, मैं साफ साफ बोलता हूँ। और इतना बोलकर हर्ष शांत हो जाता है। रूपा हर्ष की आंखों में देखती है, फिर हर्ष के हाथों को, जिन्होंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिए हुए थे। रूपा ने हाथों को देखते हुए कहा, बाबू हर्ष, क्या कहना है? हर्ष ने रूपा के हाथों को और जोर से दबाते हुए कहा, रूपा, मैंने जब तुम्हें शुरुआत में कुछ दिन देखा तो तुम मुझे शांत स्वभाव की लगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे तुम्हारा नेचर पसंद आने लगा। फिर एक दिन मैंने तुमसे बात भी की और उस दिन हम दोनों दोस्त बन गए। मैं तुमसे तभी प्यार करने लगा था, लेकिन तुमसे कभी कह नहीं पाया क्योंकि तुमने सभी लड़कों को मना कर दिया था जिसने भी तुम्हें प्रपोज किया था। आई लव यू रूपा, आई लव यू। रूपा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डर रही हो, उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। कुछ पल रूपा शांत रही। हर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, रूपा, कुछ बोलो रूपा, जवाब दो। रूपा ने गर्दन उठाकर हर्ष की ओर देखा और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, देखो हर्ष, जिस बात का मुझे डर था आज वो बात हो ही गई। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहती थी, लेकिन तुमने आज ये बोलकर अच्छा नहीं किया। रूपा ने अपने हाथ हर्ष के हाथों से छुड़ा लिए। हर्ष ने उदास होकर रूपा की आंखों में देखा और कहा, रूपा, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मेरी आंखों में देखो रूपा। रूपा ने अपनी नजरें जमीन की ओर की हुई थी। हर्ष ने रूपा के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया। रूपा ने हर्ष की आंखों में देखा। हर्ष ने फिर पूछा, बोलो रूपा, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? रूपा ने कहा, अगर मैं तुमसे कह भी दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो क्या होगा? तुम्हें पता है ना मेरा पूरा नाम? हर्ष ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है। रूपा ने धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से हम अच्छे दोस्त हुए, लेकिन प्यार होने से शादी तो नहीं हो जाती ना। और अगर आज मैंने हाँ कर भी दी तो मैं फिर तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, और मुझे पता है तुम मुझसे शादी तो करोगे नहीं, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बनी रही। हर्ष कुछ पल रूपा को देखता रहा, फिर उसके हाथों को एक बार फिर अपने हाथों में लेकर कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा? रूपा ने हर्ष की ओर प्यार भरी नजर से देखा और कहा, इसमें किसी के कहने की क्या जरूरत? तुम्हारे घर वाले हमारी शादी कर देंगे क्या? और मेरे घर वाले हमारी शादी को मानेंगे? हर्ष ने कहा, क्यों ना मानेंगे, हम मना लेंगे उन्हें। रूपा ने हर्ष के करीब आकर कहा, हर्ष, सच में तुम हमेशा साथ रहोगे ना? अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊंगी। हर्ष ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रूपा ने हर्ष के कंधे पर अपना सर रखकर कहा, आई लव यू हर्ष। हर्ष ने भी रूपा के सर में अपना सर टिकाते हुए कहा, आई लव यू टू रूपा। दिन निकलते गए, दोनों का प्यार बढ़ता गया। कॉलेज में सभी को उनके इस रिश्ते के बारे में मालूम हो गया। दोनों साथ में बहुत खुश रहते। कॉलेज का फाइनल ईयर आ गया था। एक दिन रूपा और हर्ष कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे। अभी रूपा ने कहा, हर्ष, मुझे लगता है अब हमें अपनी शादी की बात अपने घर में करनी चाहिए। हर्ष ने कहा, कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? रूपा ने उदास मन से कहा, तुम्हें ये जल्दी लगता है? हमें साथ रहते 2 साल हो चुके हैं हर्ष। हर्ष बोलता है, ठीक है, करते हैं। रूपा के पिताजी अपनी जात को छोटा न मानते थे। उनका मानना था कि सभी जातें बराबर होती हैं। उन्हें अपनी समाज से बहुत लगाव था। वे अपनी लड़की की शादी किसी दूसरी समाज में करने को बिल्कुल भी राजी न होते। काफी समय से रूपा के पिता अपनी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का खोज रहे थे। उन्हें एक लड़का पसंद आ चुका था। रात को खाना पकाते समय रूपा की मम्मी ने रूपा को उस लड़के के बारे में बताया कि तुम्हारी शादी उस लड़के से होने वाली है। रूपा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था।
कुछ देर शांत रहती है और बोलती है, मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी। रूपा की मम्मी ने पूछा, कैसी बात बेटा? रूपा ने कुछ डरते हुए कहा, मम्मी कॉलेज में एक लड़का है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मम्मी ने तुरंत कहा, क्या बोला तुमने? अपने पापा का चेहरा देखा है तुमने? रूपा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हर्ष से। इतना बोलकर रूपा किचन से चली जाती है। रूपा के पिता जब ये बात सुनते हैं, रूपा पर बहुत नाराज होते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। रूपा पूरे दिन घर में रहती, लेकिन उसका शादी का विचार न बदला। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रूपा के पिता ने रूपा को देखा तो उनको अपनी बेटी पर दया आई और चल दिए रिश्ता लेकर हर्ष के घर। इतना भी ना सोचा कि क्या होगा। हर्ष के पिता बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें अपने धर्म के अनुसार ही चलना अच्छा लगता था, जिसका भी पालन करते थे। जात पात को बहुत मानते थे। जब रूपा के पिता छवन लाल हर्ष के पिता मोहनदास के घर पहुंचे तो मोहनदास हॉल में बैठी चाय पी रहे थे। छवन लाल को देखते ही बोले, कैसे आना हुआ छवन लाल? छवन लाल ने आंगन में खड़े होकर ही बोला, मोहनदास जी आप तो जानते ही हैं ये जमाना कितना आगे बढ़ चुका है। आज के बच्चे जात पात तो मानते ही नहीं। मोहनदास ने शंका से कहा, कहना क्या चाहते हो? छवन लाल ने डरते हुए कहा, मोहनदास जी आपका बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मोहनदास ने शांति से कहा, छवन लाल ऐसी बातें कर रहे हो? भूल गए क्या जात अपनी? छवन लाल ने धीमे स्वर में कहा, मैंने समझाया अपनी बेटी को, लेकिन वो ना मानी। मेरा भी मानना यही है कि शादी तो जात में ही होनी चाहिए। मोहनदास ने खड़े होकर गुस्से से कहा, छवन लाल जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। छवन लाल बिना कुछ बोले अपना लज्जित मोह लिए घर वापस आ जाते हैं। हर्ष के घर पहुंचने पर मोहनदास उससे पूछते हैं, अरे तूने किससे शादी करने की सोची है? इतना बड़ा हो गया है, जात पात समाज धर्म किसी से डर नहीं लगता? शर्म बेच खाई है क्या? और अगर तूने सच में किसी से शादी करने की सोची है तो तू अभी मेरे घर से निकल जा और कभी मेरी नजर के सामने ना आना। हर्ष घबरा गया, अपने बहुत से विचारों में उलझ गया। मोहनदास की उस इलाके में बहुत जमीन थी, नाम था, लोग उनसे डरते थे। हर्ष रूपा को दिए अपने वादे से मुकरने लगा। उसकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। उसके सामने अब जात समाज घर और अपना भविष्य नजर आने लगा, जो कि अपनी पिता की कमाई से ज्यादा न होता। उसने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपसे किसने कहा? मोहनदास ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, चलो मतलब सब अफवाह है। दूसरे दिन रूपा ने हर्ष के नाम चिट्ठी भिजवाई। उसे कॉल करना सही न लगा। चिट्ठी को अपनी सहेली के हाथ कॉलेज भिजवाया। चिट्ठी पर लिखा था, हर्ष तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ जो व्यवहार किया उसे सुनकर मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। तुम्हारे पिताजी हमारी शादी को राजी न होंगे। मुझे बड़ा डर लग रहा है कि क्या होगा हमारा, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारी चिट्ठी का इंतजार करूंगी और तुम चिट्ठी ही लिखना। रूपा हर्ष की चिट्ठी का इंतजार करती है, लेकिन हर्ष की 2 दिन तक कोई चिट्ठी नहीं आती। रूपा को बड़ी चिंता होती है। उसे बहुत सी शंकाएं होती हैं, मन में बहुत से विचार आते हैं। दोनों दिन रूपा ने अपनी सहेली से पूछा कि हर्ष ने तुम्हें कोई चिट्ठी दी है? उसने मना कर दिया। आखिरकार तीसरे दिन शाम को रूपा की सहेली चिट्ठी लेकर आती है। रूपा उत्सुकता से उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा था, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अभी मेरे लिए अपने पिता की बात का विरोध करना अपराध होगा। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो समस्याएं हैं उनसे मैं जीतने में अभी सक्षम नहीं हूँ। पुरानी बातों को भूल जाओ। उस समय मैंने इन समस्याओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। रूपा ने एक लंबी गहरी और ठंडी सांस ली और उस चिट्ठी को फाड़कर फेंक दिया। रूपा की मम्मी ने पूछा, कह दिया 2 दिन हर्ष की तबीयत कुछ खराब थी, इस वजह से उसने आज चिट्ठी लिखी है। वो अभी शादी के बारे में सोच रहा है। उसने चिट्ठी में जो पढ़ा उसको भूलने के लिए पूरे दिन अपनी मम्मी के साथ घर का काम किया और रात में सबके साथ खाना खाया। पर सुबह रूपा के कमरे में
उसका शरीर मृत मिला। रूपा मर चुकी थी।